साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार। और आज जो रैली यहाँ दंतेवाड़ा में संपन्न हुई, आदिवासियों की आवाज़ आज लंबे अंतराल के बाद फिर से मुखर हुई और मुद्दा वही जल जंगल ज़मीन। ये मुद्दा हजारों साल से आदिवासियों की लड़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। कई सत्ता आई, कई सरकार आए और चले गए। पिछले 10-12 सालों में तो इस मुद्दे को लेकर डरी हुई सरकारों ने, चाहे कांग्रेस को हो या भाजपा की, दोनों ने बस्तर में लोकतंत्र को हाशिए पर रख दिया था। बस्तर की जनता की आवाज़ को लगातार दमन से कुचला गया। और विशेषकर पिछले 2 साल, जिसमें सशस्त्र क्रांति या माओवादियों के नाम से, उन्मूलन के नाम से जो अभियान चला सरकार का, उसी उन्मूलन की आड़ में जो शांतिपूर्ण संघर्ष चल रहे थे मूल आदिवासी बचाओ मंच द्वारा या तमाम और दूसरे संगठनों द्वारा, आदिवासी समाज द्वारा, आदिवासियों के मुद्दे को, जल जंगल ज़मीन के मुद्दे को, जो उनको संविधान से अधिकार मिला है, फिर भी सरकार ने उसे माओवादी प्रेरित बता के बुरी तरह से कुचला। तो ऐसे कुचलने के बाद ये 2 साल के अंतराल में, जब पूरा देश ये समझ रहा था कि बस्तर के लोग डरे हुए हैं या जन आंदोलन के मुद्दे अब पीछे छूट चुके हैं, तब फिर से एक बड़ा आंदोलन आज खड़ा हुआ। पूर्व कामरेड मनीष कुंजाम के नेतृत्व में बस्तर की जनता इकट्ठा हुए और आज फिर से पूरे देश को आज इन्होंने बता दिया कि आदिवासियों का मुद्दा लड़ने के लिए वे किसी माओवादियों पर आश्रित नहीं हैं। माओवादी उनको लड़ना नहीं सिखा सकते। आदिवासी हजारों साल से लड़ते आ रहे हैं। तो आज इस मुद्दे से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने के लिए यहाँ पे हैं। हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर जी हैं, वो खुद अपना और परिचय देंगे, तो उनसे बात करते हैं। आइए कि आप आंदोलन के मुद्दे को लेकर थोड़ा हमें विस्तार से बताइए कि वास्तव में किन जरूरी मुद्दों को लेकर ये आंदोलन की शुरुआत हुई। मेरा नाम है डॉक्टर ईश्वरदान आसिया, पूर्व उप महानिदेशक GSI खान मंत्रालय, भारत सरकार। ये जो मुद्दा है, ये जो अलनार पहाड़ है और वहाँ का जो अलनार गांव का तरल पहाड़ है, उसको जो है 2015 में आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड को लीज में दिया था। और उसने काम वाम कुछ शुरू किया नहीं, लेकिन उसने अपना वहाँ से खनन दिखाया है। जो RTI से जानकारी मिली है, 2,72,000 टन माल निकालना। लेकिन वहाँ हम तरल पहाड़ तक गए हैं और वहाँ कोई कहीं भी जो पेड़ कटे हैं, वो अभी 20 दिन में शिकायत दी गई है। जो हमारे मनीष कुंजाम की सहयोगी जी है, विमला सोढ़ी जी, उन्होंने दी है कि यहाँ जो है खनन दिखाया है, लेकिन बहुत बड़ा झोल हुआ है, गोलमाल किया है। लेकिन ये जो कंपनी, वहाँ जब सड़क ही नहीं बनी और पेड़ अभी के कटे हैं कंप्लेन के बाद के, तो ये कैसे निकला? क्या एरोप्लेन से ले गए क्या माल? लेकिन एरोप्लेन वहाँ उतरेगा कहाँ? तो ये बहुत बड़ा जो है गड़बड़ झाला किया है। ये कंपनी महा फ्रॉड कंपनी है। और ये NMDC को भी इस तरह से ये जो लीज हुए जो गवर्नमेंट दे रही, ये बहुत गलत है। आदिवासी पहले ही अग्रेसिव जो आक्रोश में है, क्योंकि जब से जो नक्सलाइट मूवमेंट ख़त्म हुआ है, उससे भी परेशान थे। उसके बाद में जिस तरह से खनन करके परेशान किया जा रहा है, ये तरह आदिवासियों का जंगल और खनिज को उजाड़ने का काम है। इसलिए ये आज आंदोलन हुआ और ये सफल आंदोलन रहा। और हम पिछले 5 दिन से पदयात्रा कर रहे थे मनीष कुंजाम जी के नेतृत्व में, और कम से कम यहाँ 5,000 लोग इकट्ठा होकर के ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुँचे थे। जी डॉक्टर साहब, आंदोलन आज शहर में पहुंचा, शहर वालों ने भी देखा, प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों ने भी देखा, प्रशासन के पास आप पहुंचे, तो प्रशासन का रवैया इस आंदोलन को लेकर कैसा रहा? देखिए, इन्होंने सुरक्षा का तामझाम तो बहुत कर रखा था। कलेक्टर ऑफिस के सामने बैरिकेड्स लगा रखा था। लेकिन आज यहाँ के जो कलेक्टर है दंतेवाड़ा का, देवेश ध्रुव जी, वो उपस्थित नहीं थे। और ये बहुत ही शर्म की बात है। ये हम पद यात्रियों का जो जल जंगल बचा रहे हैं, और जो एक खुद आदिवासी हो, कलेक्टर हो करके यहाँ उपस्थित नहीं रहना, समय नहीं निकालना, ये आगे पीछे संदेश भी भिजवा सकते थे कि आप जो आपका पद यात्रा है, मैं इस समय में उपलब्ध रहूँगा। तो ये एक तरह से जो कलेक्टर का आदिवासी समाज के प्रति, आदिवासियों के प्रति ये जो गैर सम्मान दर्शाता है।
और इनका जो रवैया है वो जो है अच्छा नहीं लगा। तो कुल मिला के आंदोलन के लेकर अभी क्या निर्णय हुआ है? हाँ, ये जो है हमने यहाँ उनकी अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर उपस्थित हुए, उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने हम लोगों को प्राप्ति भी रिसीट भी दी और हम लोगों ने उनको 15 दिन का समय दिया है कि इसमें आप कार्रवाई शुरू करें, और यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारे आंदोलन को, ये जो पद यात्रा हम लोगों ने करी है, उग्र तरीके से होगी। और आज जो है युवाओं का और महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था और हर गांव से जुड़ते गए। हमने 55 किलोमीटर जो ये यात्रा करी है, उसमें लोगों में इतना आक्रोश था और स्वस्फूर्त ये आंदोलन बन गया था, पद यात्रा नहीं रह करके। और इसके बाद में ये पुलिस के बैरिकेड्स भी कम पड़ जाएंगे और ये दोनों सरकारों को जो है सड़क पर आ जाएगी डबल इंजन की सरकार। यदि ये हमारे लोगों के साथ अत्याचार एनएमडीसी के अलावा किसी को नहीं दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन को, चाहे रूंगटा हो, हमारे जो डिपॉजिट नंबर 4 है, 13 नंबर है, हम किसी में नहीं, क्योंकि एनएमडीसी ने हमारे साथ अभी तक कोटा आदिवासियों का पूरा नहीं किया, तो प्राइवेट तो पूरा लूट के चले जाएगा और यहाँ जो विनाश होगा, प्रदूषण फैलेगा, पानी का हो और सब तरह का, वो हम आदिवासियों को झूलना पड़ेगा। और पहाड़ से ये नदियाँ ख़त्म हो जाएगी, पहाड़ से नाले ही नहीं आएंगे, नदियाँ कहाँ बनेगी, तो ये बंजर बन जाएगा। आज ये बस्तर का जो फेफड़े हैं वो कल हम लोगों को तरसना पड़ जाएगा पानी के लिए। इसीलिए हम जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए हमारा आदिवासी समाज एकजुट होकर के, और हम यहाँ पर पहुँचने के बाद भव्य स्वागत किया। और मूल निवासी समाज है, धाकड़ समाज है, यादव समाज है, आदिवासियों में कोया समाज है, वो सब मंच पर आए, अपना उद्बोधन दिया और उन्होंने और हमारे को वादा किया है कि अगले में वो सब जुड़ेंगे और हम लोग जो है उग्र रूप से करेंगे इस आंदोलन को। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि समय रहते हुए इस पर कार्रवाई करें और ऐसी महाफ्रॉड कंपनी को तुरंत इनका जो है और जो ट्रांजिशन पास देने में अधिकारी, कर्मचारी, एनएमडीसी या जो भी शामिल है, और ये माल कहाँ से लेके गया है, और ये बहुत बड़ा घपला हुआ है, इसकी विस्तृत जांच जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज है उनके जो है निर्देशन में ये मांग होनी चाहिए, नहीं तो आदिवासी समाज आपको माफ़ नहीं करेगा। जी, बहुत संक्षिप्त में आप डॉक्टर साहब, आप 66 साल के हैं, साथियों से पता चला कि आप 66 साल के हैं, खुद भूवैज्ञानिक हैं और रिटायर्ड होने के बाद जो है आपने ये रास्ता चुना। आज जो है इस रैली में, बस्तर की तमाम रैली जन आंदोलन में अक्सर युवाओं की भागीदारी बहुत बड़ी संख्या में रहती है। इस आंदोलन में आप दिखे सफ़ेद बालों के साथ और ये 5 दिन तक लगातार आप पद यात्रा में शामिल रहे। आप अपना कुछ अनुभव बताइए इस आंदोलन को लेकर। हाँ सर, इस आंदोलन में जो है हमारे 8 साल से जो है तरुण से लेकर के और युवा और महिलाएं स्वस्फूर्त शामिल हुए और एक जन सैलाब बन गया। और आज मनीष कुंजाम जैसा सच्चा ईमानदार नेतृत्व मिला है तो ये रेयरली मिलता है। आजकल जो है लोग बिक जाते हैं, लेकिन ये आदमी चट्टान की तरह खड़ा है और हमारे जो है आदिवासियों को, युवाओं को न्याय मिलेगा, हमारा रोजगार सुरक्षित होगा, जल जंगल जमीन बचेगा। निश्चित रूप से इस आंदोलन की सफलता की कामना तो मैं भी करूंगा और जो दर्शक हमारे भूमकाल समाचार को देख रहे हैं उनसे भी अपील करेंगे कि जनता का आंदोलन, जल जंगल ज़मीन का आंदोलन सफल ही होना चाहिए और लोकतांत्रिक सरकार की एक जवाबदारी भी है। मैं आपसे बस एक अंतिम सवाल करना चाहता हूं कि आज तक बस्तर में जब भी आंदोलन होते थे, शांतिपूर्ण होते थे, तब भी कि सरकार उसको बदनाम करने के लिए माओवादियों का सहारा लेती थी कि माओवादियों से जुड़े हुए लोग हैं। मगर अब सरकार खुद घोषणा कर चुकी है कि माओवादी ख़त्म हो चुके हैं। तो इस आंदोलन को लेकर क्या प्रयास हो सकते हैं सरकार की तरफ से? क्योंकि सरकार तो अक्सर जल जंगल ज़मीन बेचने के पक्ष में रहती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की सरकार हो। जो ये पद यात्रा है उसको असफल करने के लिए भी जो है कंपनी ने भी प्रलोभन दिया और लोगों को लोग शामिल नहीं हो, और प्रशासन की तरफ से भी लोगों को फ़ोन गए कि शामिल नहीं होना है। लोगों ने उनकी कोई परवाह नहीं करी है। तो अब यहाँ का युवा समझ चुका है कि उसके साथ में जो है अन्याय नहीं हो रहा है। इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए वो सड़क पर आए हैं और ये सच्चा नेतृत्व मिला है। इसलिए आने वाले समय में
और जो है जो आदिवासियों और जो नक्सलाइट का जो नाम करके और जिस तरह आदिवासियों का नरसंहार कर रहे थे वो अब नरसंहार नहीं कर पाएंगे और कहीं न कहीं प्रजातंत्र में इस सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारे आदिवासियों के साथ न्याय करना पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, भूमकाल समाचार से बात करने के लिए। निश्चित रूप से आपका उत्साह और हिम्मत युवाओं को उत्साहित करेगा, प्रेरित करेगा। हम ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद आपका। अच्छा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।